हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन डाइकोटिलिडोनस। ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन डाइकोटिलिडोनस क्या पढ़ेंगे हम लोग? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हम लोग पढ़ेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन डाइकोटिलिडोनस। ठीक है, जो प्लांट होता है डाइकोट प्लांट जिसको बोलते हैं हिंदी में द्विबीजपत्री, तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि जो एम्ब्रियो होता है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें होता क्या है, इसमें एक मेल गैमीट होता है, मेल गैमीट प्लस फीमेल गैमीट। ठीक है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब आपस में मिलते हैं तो होता है फर्टिलाइजेशन। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये क्या बना लेता है? जाइगोट। क्या बनाएगा? जाइगोट। अब जो जाइगोट होता है हम सबको पता है ये 2n होता है। कैसा होता है? 2n होता है। ठीक है, जाइगोट कैसा होता है? 2n होता है। जाइगोट होता है 2n। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या बन गया है? जाइगोट। यहाँ पे बन चुका है क्या? जाइगोट। ये बन गया जाइगोट। ठीक है, ये क्या बन गया? जाइगोट। अब जाइगोट क्या करता है? जाइगोट अनफेवरेबल कंडीशन में अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है। वो जो लेयर बनाता है वह जो लेयर होती है वो लेयर होती है सेलुलोज की। किसकी होती है? सेलुलोज की। ठीक है, तो ये जो जाइगोट बना है ये अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करेगा? अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करता है? ये एक लेयर बनाता है। ये क्या है? जाइगोट। जाइगोट के आसपास क्या बन रही है? ये एक लेयर बन रही है। और ये लेयर किसकी बन रही है? सेलुलोज की। किसकी बन रही है? सेलुलोज की। ठीक है, ये लेयर क्यों बनती है सेलुलोज की लेयर? ये क्या करता है? अपने आप को रेजिस्टेंस करने के लिए। किस लिए बनाता है? रेजिस्टेंस करने के लिए। रेजिस्टेंस करने के लिए क्या करता है? एक लेयर बना लेता है। किसकी? सेलुलोज की लेयर बनाता है। ठीक है, अब क्या होता है? सेलुलोज की जब लेयर बन जाती है, जब इसकी फेवरेबल कंडीशन आती है, कौन सी कंडीशन आती है? इसकी फेवरेबल कंडीशन आती है, तो ये क्या करता है? ये फेवरेबल कंडीशन में क्या करता है? फेवरेबल कंडीशन में क्या करेगा? ये फेवरेबल कंडीशन। अब इसकी आ गई कौन सी कंडीशन? फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन में क्या करेगा ये? फेवरेबल कंडीशन में ये करेगा माइटोटिकली डिवीजन करेगा। ठीक है, माइटोटिकली डिवीजन करेगा। और माइटोटिकली डिवीजन करने के बाद ये क्या करेगा? 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। कितने सेल्स में? 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब जो ये ऊपर वाली सेल्स होगी ये माइक्रोफाइल होती है, माइक्रोफाइल एंड की तरफ होती है। ठीक है, और जो ये नीचे वाली सेल्स होती है ये होती है चलाजा एंड की तरफ। किसकी तरफ? चलाजा एंड की तरफ होती है। ठीक है, ऊपर वाली सेल माइक्रोफाइल एंड की तरफ होगी, नीचे वाली सेल चलाजा एंड की तरफ होगी। जो ऊपर वाली सेल है इसको क्या बोला जाएगा? बेसल सेल। क्या बोलोगे? बेसल सेल। ठीक है, नीचे वाली जो सेल होती है इसको क्या बोलते हैं? टर्मिनल सेल। इतनी बात आई समझ में कि नहीं आई? ऊपर वाली सेल हो गई बेसल, नीचे वाली हो गई टर्मिनल सेल। ठीक है, अब आगे क्या होता है? आप लोगों ने क्या पढ़ा? एक बन गई बेसल सेल। एक कौन सी सेल बन गई? एक बन गई बेसल सेल। कौन सी बनी? बेसल सेल। ठीक है, एक कौन सी बनी? टर्मिनल सेल। एक बनी टर्मिनल सेल। ठीक है, बेसल सेल और टर्मिनल सेल। बेसल सेल्स क्या करेगी? डिवीजन करेगी। क्या करेगी? डिवीजन करेगी। कौन सा डिवीजन करेगी ये बेसल सेल्स? बेसल सेल डिवीजन करेगी। कौन सा सेल डिवीजन करेगी? ट्रांसवर्स डिवीजन। ठीक है, बेसल सेल्स कौन सा डिवीजन करेगी? ट्रांसवर्स डिवीजन करेगी। और जो टर्मिनल सेल्स होती है ये वर्टिकल डिवीजन करेगी। कौन सा डिवीजन करेगी? वर्टिकल डिवीजन।
ठीक है। अब ट्रांसवर्स डिवीजन क्या होता है, जैसे एक सेल्स ये बन गई, एक ये बन गई, एक ये बन गई, एक ये एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, ये हो गया ट्रांसफर डिवीजन। वर्टिकल डिवीजन में क्या होगा, एक सेल ऐसे बनेगी, एक ऐसे बनेगी, ठीक है, एक ऐसे बनेगी, फिर ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, तो ये टी शेप्ड टाइप की बनेगी। किस शेप टाइप की, कैपिटल टी शेप टाइप की बनेगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि इसका जो डेवलपमेंट होता है इस सेल का किस प्रकार से होता है। आगे देखेंगे इसका डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, आगे कैसे ग्रोथ करती है, कैसे वृद्धि करती है, ठीक है। देखिए क्या होता है, बेसल सेल्स में ट्रांसफर डिवीजन हो रहा है, बेसल सेल्स में ट्रांसवर्स डिवीजन हो रहा है। मैंने यहाँ पे लिख दिया बेसल सेल, बेसल सेल। अब इसमें डिवीजन कौन होगा, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स डिवीजन, इसमें होगा ट्रांसवर्स डिवीजन, ठीक है। अब जब ट्रांसवर्स डिवीजन होगा तो ये क्या करेगा, 6 से 10 मतलब 6 से 10 सेल को फॉर्म करेगा, बनाएगा, 10 सेल को बनाएगा, 6 से 10 सेल बनाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें कौन सा डिवीजन हो रहा है, ट्रांसवर्स डिवीजन हो रहा है। तो एक सेल ऐसे बनेगी, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये कितनी सेल बन गई, 10 सेल बन गई, ठीक, कितनी बन गई, 10 सेल। अब इस 10 सेल को क्या बोलेंगे, कितनी बनी, 6 से 10 सेल तक बना सकते हैं हम लोग, 10 सेल बन चुकी हैं ये, ठीक है। अब इस 10 सेल को क्या बोलेंगे, सस्पेंसर सेल, क्या बोलेंगे, सस्पेंसर सेल, इनको बोलेंगे सस्पेंसर सेल, ठीक है। अब ये 10 सेल बन चुकी है, इनको बोलेंगे सस्पेंसर सेल। और जो ऊपर वाली सेल्स होती है कुछ समय बाद ये डेवलप करके आकार में इंक्रीज हो जाती है, या शेप इंक्रीज कर लेती है, आकार में बड़ी हो जाती है। जब ये आकार में बड़ी हो जाती है तो इसको बोला जाता है हॉस्टोरिया सेल। क्या बोलोगे, हॉस्टोरिया सेल। इतनी बात आई समझ में, हॉस्टोरिया सेल बोलोगे इसको। इसके बाद अगर बात करें तो नीचे वाली सेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब जो 10वीं सेल है इसको क्या बोलोगे, 10वीं सेल को बोला जाता है हाइपोफाइसिस सेल्स। क्या बोलोगे, हाइपोफाइसिस सेल्स, ठीक है। अभी जो हॉस्टेरिया सेल है ये चूसांग का काम करती है, कुछ न्यूट्रिशंस लेती है और न्यूट्रिशंस को लेने के बाद में हाइपोफाइसिस के द्वारा जो कोटिलिडॉन बनता है उसको न्यूट्रिशन देने का काम करती है, ठीक है। तो ये कौन सी सेल बन गई, हाइपोफाइसिस सेल्स बन गई, ठीक है, ये बन गई हाइपोफाइसिस सेल्स। अब क्या होता है इसके बाद में बीच वाली जो ये सेल दिख रही है, ये जो बीच वाली सेल्स दिख रही है ये है सस्पेंसर सेल्स। इसको क्या बोलोगे, सस्पेंसर सेल्स। क्या बोलोगे, सस्पेंसर सेल, ये बन गई सस्पेंसर सेल्स, ठीक है। सस्पेंसर सेल्स का काम क्या होता है, सस्पेंसर सेल्स का काम होता है सपोर्ट करना। क्या काम होता है, सपोर्ट करना, तो ये सपोर्ट करने का काम करती है, ठीक है, हाइपोफाइसिस को। अब बात करते हैं वर्टिकल डिवीजन की, किसकी, वर्टिकल डिवीजन की बात करेंगे। अब बात करेंगे वर्टिकल डिवीजन, वर्टिकल डिवीजन हमने बात की किसकी, वर्टिकल डिवीजन की, वर्टिकल डिवीजन। वर्टिकल डिवीजन कौन सी सेल में हो रहा था, टर्मिनल सेल में। कौन सी सेल, टर्मिनल सेल, कौन सी सेल में, टर्मिनल सेल में वर्टिकल डिवीजन हो रहा था। अब यहाँ कितनी सेल बन चुकी थी आपको पता है, यहाँ पे सेल बन चुकी थी कितनी, 8 से 10 या 6 से 10 बनी थी, ठीक है। यहाँ पे सेल बन चुकी थी 6 से 10। अब यहाँ पे हम बनाते हैं एक सेल ये बन गई, ठीक है, इसको क्या बोल दिया गया, हॉस्टोरिया। इसको क्या बोला गया, हॉस्टोरिया सेल, ठीक है। अब इसके बाद में एक सेल ये बनी, 2 3 4 5 6 7, इस वाली सेल्स को क्या बोल दिया, हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस सेल। बीच की जो ये सेल बन गई इनको क्या बोल दिया हमने, सस्पेंसर सेल्स। क्या बोल दिया इनको, सस्पेंसर सेल। क्या बोला, सस्पेंसर सेल, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होता है, जो ये टर्मिनल सेल होती है, टर्मिनल सेल्स में क्या होता है, वर्टिकल डिवीजन होता है। क्या होता है, वर्टिकल डिवीजन होता है। तो ये वर्टिकल डिवीजन क्या करती है, 4 सेल बनाती है। कितनी, 4 सेल बनाती है जो टी शेप्ड की होती है। कौन से शेप्ड की, टी शेप्ड की। तो यहाँ पे 4 सेल बनाते हैं, एक ये बन गई, एक ये बन गई, एक ये बन गई, एक ये बन गई, ठीक है। तो ये टी शेप्ड दिखने में लग रहा है। अब ये टी शेप्ड जो है ये क्या करता है, आगे चल के क्या करता है, ये 8 सेल में परिवर्तित हो जाता है। कितने सेल में, 8 सेल में। आगे चल के ये 8 सेल में परिवर्तित हो जाता है। आगे चल के क्या करता है, ये 8 सेल में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब 8 सेल बनेगी, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7
8। जब ये 8 सेल बन जाती है तो इसको नाम दिया जाता है ऑक्टेंट। क्या नाम था है? ऑक्टेंट सेल। ठीक है, ऑक्टेंट सेल्स के आसपास एक लेयर बनती है। ऑक्टेंट सेल्स के आसपास एक लेयर बनती है और उस लेयर को नाम दिया जाता है डर्मेटोजेन। क्या नाम दिया जाता है? डर्मेटोजेन। डर्मेटोजेन। ठीक है, डर्मेटोजेन स्किन की तरह का ये काम करता है। ठीक है, अब जो ये वाली डर्मेटोजेंस की अगर बात करें, ठीक है, अगर डर्मेटोजेंस की बात करें या ऑक्टेंट की बात करें या टर्मिनल सेल की बात करें पूरी, तो ये किससे जुड़ा होता है? एक जो सेल्स होती है उसको क्या बोला था? हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस से जुड़ा होता है। ठीक है, हाइपोफाइसिस के ऊपर वाली सेल्स कौन सी होती हैं? सस्पेंसर सेल्स होती हैं। सस्पेंसर सेल होती हैं। ऊपर वाली सेल कौन सी होती है? हॉस्टोरिया सेल्स होती है। कौन सी होती है? हॉस्टोरिया सेल होती है। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब आगे देखते हैं, ये जो सेल्स होती हैं, ये जो सेल्स होती हैं आगे क्या करती हैं? ये तो बन गया हमारा हॉस्टेरिया। इसके बाद में कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी इसकी, फिर ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा। अब जो ये बना है इसको बोलेंगे कोटिलिडोन। क्या बोलेंगे? कोटिलिडोन। कोटिलिडोन। ठीक है, ये बना दिया कोटिलिडोन। कोटिलिडोन के आसपास क्या बना दिया? डर्मिस। ठीक है, कौन सा डर्मिस? डर्मेटोजेन। ठीक है, ये बना दिया हमने डर्मेटोजेन। ठीक, अब जब ये डर्मेटोजेन बन गया तो इसको क्या बोल दिया गया? ग्लोबुलर। कोटिलिडोन बन गया तो इसको क्या बोला गया? ग्लोबुलर हार्ट शेप, ग्लोबुलर हार्ट शेप्ड इसको क्या बोला? ग्लोबुलर हार्ट शेप, हार्ट शेप। ठीक है, अब जब ये हार्ट शेप बन जाता है तो फिर आगे क्या होता है? 2 कोटिलिडोन्स बनते हैं। 2 कोटिलिडोन्स बनेंगे। कितने बनेंगे? 2 कोटिलिडोन्स बनेंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनी हुई दिखाई देगी आपको, इस प्रकार से। ठीक है, जो ये 2 बन गए, ठीक है, 2 स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, इसको क्या बोल दिया? कोटिलिडोन। कोटिलिडोन, इनको बोल दिया गया कोटिलिडोन। ठीक है, अब ऊपर वाली जो हॉस्टेरिया सेल थी, हॉस्टोरिया सेल, ठीक है, बीच वाली क्या थी? सस्पेंसर। सस्पेंसर सेल। ठीक है, ये वाली कौन सी सेल थी? हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस सेल। ठीक है, इसके बाद में एक यहाँ पे सेल होगी, एक यहाँ पे सेल होगी। ठीक है, ठीक है, तो इसको क्या बोला था? कोटिलिडोन बोला था। प्लीम्यूल क्या? ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, धसा हुआ पार्ट, ठीक है, इसको क्या बोला था? प्लीम्यूल बोला था। और यहाँ क्या बोला था? रेडिकल बोला था। तो रेडिकल और प्लीम्यूल क्या करते हैं? रेडिकल की अगर बात की जाए यहाँ पे, अगर रेडिकल की बात की जाए तो जो रेडिकल होता है वो सूट बनाता है। क्या बनाता है? ये बनाता है सूट सिस्टम। सूट सिस्टम। ठीक है, जो प्लांट होता है, प्लांट के रूट के ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको सूट सिस्टम बोला जाता है। और जो ये रेडिकल होता है, रेडिकल क्या करता है? रेडिकल बनाता है सूट सिस्टम। सॉरी, जो रेडिकल होता है वो बनाता है सूट सिस्टम। रेडिकल क्या करेगा? ये बनाएगा सूट सिस्टम। ठीक है, रेडिकल बनाएगा सूट सिस्टम, ये बनाएगा सूट सिस्टम। ठीक है, प्लीम्यूल की बात करें तो ये बनाएगा रूट सिस्टम। रूट सिस्टम। ठीक है, अब देख लेते हैं रूट सिस्टम और सूट सिस्टम क्या होता है। रूट सिस्टम और सूट सिस्टम क्या होता है? ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं 2 मिनट में। जैसे मैंने क्या किया, एक ये मैंने बना दिया प्लांट, ये मैंने प्लांट बना दिया। ठीक है, अब ये जो है ये क्या है? प्लांट की रूट है। क्या है? प्लांट की रूट। ठीक है, ये क्या है? रूट। तो इसको बोल दिया गया रूट सिस्टम। ठीक है, जो जितना ज़मीन के नीचे वाला पार्ट होता है उसको बोल दिया गया रूट सिस्टम। रूट सिस्टम के बाद में ये क्या बना दी? लीफ बना दी। ठीक है, ये बन गई लीफ, ये बन गई लीफ। ठीक है,
तो जो ज़मीन के ऊपर वाला पार्ट होता है उसको बोल दिया जाता है शूट सिस्टम। क्या बोलोगे? शूट सिस्टम। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा आज? हम लोगों ने जो डाइकोटिलीडोनस प्लांट होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं इसको। हम लोगों ने क्या पढ़ा? डाइकोटिलीडोनस के बारे में पढ़ा। ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होता है डाइकोटिलीडोन में, आज हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया। ठीक है, जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।